चारों तरफ ढूंढ लिया, बानो कहीं भी नहीं मिली। अब क्या बोलोगी अम्मी जान? आफताब, हमारे लोगों को इकट्ठा करो। वो कहाँ गई होगी मैं जानता हूँ। सुनो बेटे, जल्दबाजी नहीं। नहीं अम्मी जान, आज तक तुमने जो भी कहा मैं सुनता आया। आज मैं बोलूंगा और तुम्हें सुनना होगा। 25 साल पहले जब रुखसाना घर से भागी थी तो अब्बा जान ने फैसला सुनाया था, और आज ये भागी है। मैं फैसला सुनाऊंगा। दादी माँ, बानू बाजी के कमरे से ये लेटर मिला है। मंदिर पहुंचकर पूजा होने के बाद तू तो मुझे कुछ बताने वाला था। क्या बात है? माँ, मैं सहारनपुर होके आता हूँ, बानो से मिल के आता हूँ। अभी? नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं होगा। बानो भी मुझसे बहुत प्यार करती है, वो भी मुझसे मिलने के लिए बहुत परेशान हो रही होगी, लेकिन वो नहीं जानती ये शादी नहीं होगी। ये तो क्या बोल रहा है बेटी? हाँ माँ, इस दुनिया में तुमसे जरूरी मेरे लिए और कुछ नहीं है माँ। अचानक जिंदगी में ये प्यार आने से ना तुम्हें शांति मिल रही है और ना उसे शांति मिल रही होगी। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारी आंखों से आंसू निकले। मुझे वो प्यार नहीं चाहिए। उसने मुझे अपने दिल में बसाया है, और अगर मैंने उसे ये नहीं बताया तो ये उसके साथ धोखा होगा, और मैं जानबूझ के किसी को धोखा नहीं देना चाहता। इसीलिए मैं उससे मिलकर उसे कहूंगा कि वो मुझे भूल जाए। ओ बानू, तुम हो? आओ बेटी, अंदर आओ। अभी घर में है क्या? नहीं है, वो माँ जी को अपने साथ मंदिर ले गया है। अब दोबारा तू यहाँ क्यों आई? तू नहीं चाहती है कि हम लोग अच्छे रहें? तो क्यों इस तरह से अभी के पीछे पड़ी है? प्यार करने वाले कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। तो फिर? मैं घर से भाग के आई, ये सच है। मेरी अभी से शादी नहीं होगी। अगर ऐसा हुआ तो अब्बा दोनों को मार डालेंगे, क्योंकि ऐसा हमारे खानदान में पहले हो चुका है, और मैं नहीं चाहती कि हमारे प्यार के कारण दोबारा ऐसी गलती हो। लेकिन मैं मौत के डर से ऐसा बोल रही हूँ, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारे माता पिता ने अपने प्यार के खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी, इसलिए उनका प्यार भी उनके साथ मर गया। लेकिन हमारा प्यार मरना नहीं चाहिए। हम दोनों दूर रहे कोई बात नहीं, लेकिन प्यार नहीं मरना चाहिए। चाहे मैं दूर रहूं, मैं तुमसे प्यार करती रहूंगी। तुम भी मुझसे प्यार करते रहोगे, जानती हूँ। ये बोलने के लिए ही मैं आई हूँ। बानू, जो कुछ भी तूने हमसे कहा वही बात अभी तुझसे बोलने वाला था। इसने तुमसे प्यार किया, इस बात की मुझे बड़ी खुशी हो रही है। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम दोनों के मन में एक ही सोच है, एक ही विचार है, एक ही निर्णय है, लेकिन इसके बावजूद तुम एक नहीं हो सकते। अगर एक और जन्म मिला तो सच में तुम दोनों को मिलाकर मैं अपनी भूल का प्रायश्चित करूंगी। हो सके तो तुम दोनों मुझे माफ कर देना। अब्बा, मेरी बात तो सुनिए। खामोश।
अपनी दादी को जबान देने के बाद भी तू यहाँ आई है मरदूद। सुनिए, आप गलत समझ रहे हैं। वो यहाँ आई है। ए, तुम चुपचाप रहो। तुम्हारी वजह से ही आज इतना सब कुछ हुआ है। पहले इस लंगड़ी को काट के फेंक डालो और फिर चल। अभी चल। अब्बा मुझे छोड़िए। छोड़ो मुझे। अब्बा जानिए क्या कर रहे हैं? अब्बा जो छोड़िए उसे। अम्मी जान, अभी बेटे नहीं। तू चुपचाप क्यों हो गया? यहाँ सबको मारने आया था ना? मार डाल। तुम्हें लोगों का खून बहाने का बहुत शौक होता है ना बेटे? तुम जैसा सोच रहे हो, तुम्हारी बेटी यहाँ जो आई है वो अभी से शादी करने के लिए नहीं आई है। तुम्हारे घर की इज्जत के लिए वो अपने प्यार की कुर्बानी देने के लिए आई है। ये सब तेरी समझ में कहाँ आएगा? खून बहाना, कत्ल करना, यही तू जानता है, क्योंकि ये तुम्हारी इज्जत है। ये किस इज्जत की बात करते हैं? इनके बाप बेटी का कत्ल करके फांसी पर चढ़ गए
और आज ये अपनी बेटी को मारने चले आए। अगर मैंने अभी को नहीं रोका होता तो आज तुम्हारा ही खून तुम्हें मारकर अपने माँ बाप का बदला लेता। बेटे, ये दोनों हमसे उम्र में छोटे हैं, फिर भी अपने प्यार की कुर्बानी देकर हमसे बड़े हो गए। अगर तू वाकई अपने बड़ों की इज्जत करता है तो इन दोनों को आपस में मिला दे बेटे। हम भले ही ना चाहें, लेकिन ऊपर वाला शायद इन दोनों को मिलाना चाहता है, तो उसके काम में हम क्यों रुकावट डालें? मान जा बेटे, ये गुस्सा थूक दे बेटे। इस बूढ़े की भी इच्छा यही है। अपने माँ बाप की खुशी के लिए ये दोनों के दोनों कुर्बानी देने चले हैं। तुझे भी अपना दिल बड़ा करके इनकी खुशी के लिए इन्हें अपना ले, यही खुदा की भी मर्जी है। अभी हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटे। बानो, इधर आओ।